हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी। गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी जो है एक इस तरह की समस्या है जिस वजह से हमारे इंडिया में 80 to 90% पीपल सफ़र कर रहे हैं। तो गैस होती क्यों है? सबसे पहले जिन लोगों को गैस्ट्रिक एसिडिटी ब्लॉटिंग ये 3 प्रॉब्लम है, प्लस बर्निंग सेंसेशन, खट्टे डकार आना, ऐसे लगना जैसे GERD भी इसको कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। मतलब आपका खाना जो है वो ऊपर आता है लेकिन एक एसिडिक अमाउंट में, जिससे खट्टापन आ जाता है उसमें और जलन भी होती है। आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो फूड पाइप है उसमें जलन होती है। बात करेंगे क्यों होती है। पहले तो इंडिया में 80 to 90% लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और इसका रीज़न है एक फ्राइड फूड। जो लोग फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, तीखी मिर्च मसाले वाला स्पाइसी फूड जो लोग ज़्यादा लेते हैं उन लोगों को होती है। अब इससे रिलीफ कैसे लेके आए? एक तो गैस्ट्रिक एसिडिटी जिन लोगों को है उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है या बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है अगर पेशेंट IBS से सफ़र कर रहा है। तो IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसका रीज़न जो है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अगर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो रही है तो उस वजह से आपका जो एसिडिटी है और पेट फूला फूला रहेगा, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनेगी, जलन होगी, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है आपकी बॉडी में। अब गुड बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाएं? बनाना, कुछ एक बनाना हेल्प कर सकते हैं। मतलब आप एक बनाना ले सकते हो। दूसरी बात बीन्स में सारी दालें हो गई, ग्रीन बीन्स हो गए और सारी जो भी बीन्स वाली लेंटिल्स हो गई। उसके बाद आ गया स्प्राउट लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। नींबू जो है वैसे एसिडिक इन नेचर, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक इन नेचर। उसके बाद आप 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपने कितनी करनी है कि मतलब जैसे 30 से 35 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपके जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स हैं वो मोटिलिटी फास्ट होगी तो पेट इजीली आपका क्लियर होगा, और क्लियर होगा मतलब व्हेन यू रिलीज योर मोशन, उसके बाद भी एसिडिटी का खतरा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट हमेशा वॉक कीजिए। आपका जितना भी खाना है, अगर आप बैठे हुए हैं, जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, सिर्फ खाना है और बैठना है, तो आपका कभी भी एसिडिक इश्यू सॉल्व नहीं हो सकता। फूड हैबिट चेंज करनी है और अच्छा खाना है। फ्राइड स्पाइसी फूड भूल जाइए, नींबू पानी लीजिए, बीन्स, स्प्राउट, कैरेट्स, ये सब सारी प्रोटीन सैलेड, ये चीज़ें लीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। प्लस खाना खाने के कुछ टाइम बाद आप वॉक कीजिए। कुछ टाइम मतलब 10 मिनट बाद आप कम से कम 10-15 मिनट के लिए वॉक कीजिए। आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो गैस्ट्रिक एसिडिटी को कॉज करते हैं और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होता। जब भी आपने कुछ अच्छा खाया तो उसके न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी और वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है, आपको गैस्ट्रिक हेडेक भी हो जाता है, माइग्रेन तक इवन एसिडिटी की वजह से होता है। और इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइग्रेन इशू, ये सब एक एसिडिटी की वजह से ये आपके शरीर में बीमारियां पनपती हैं। तो अपना फूड हैबिट अच्छा कीजिए, 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए, प्लस आप अच्छा फूड लीजिए जो हमने डिस्कस किया क्या लेना है, प्लस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे पेट में गैस्ट्रिक ब्लॉटिंग ही रहेगा। और अगर आप ये सब करते हैं तो गुड बैक्टीरिया ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि किस तरह से हम अपना ऑटोमेटिक जो नेचुरल बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। तो दिस इज़ अ वे। थैंक यू।